नंबर इवन है या नहीं है, हम इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर देख सकते हैं। ये भी है एक सेट, अगर मैं आपको दूं तो आप बता सकते हैं कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है, सो दे आर गुड क्राइटेरिया। पर्पस क्या है डेफिनेशन का? एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को, एक वर्ड की मीनिंग को अनएम्बिगुअसली डिस्क्राइब करें। अनएम्बिगुअसली, एम्बिग्युइटी ना हो, कोई वेगनेस ना हो, कोई शक ना हो, क्लैरिटी के साथ। ये डेफिनेशन इसका मतलब, ठीक है। मैं इवन लिख रहा हूँ, इवन का बहुत क्लियर कट मतलब हमारे दिमाग में as compared to some of other big things. दूसरी चीज जो कि important है, worthy of note, definitions are if and only if in nature. If and only होती है in its nature. मतलब क्या? यानी मैं कह रहा हूं कि एक नंबर इवन है if this happens, अगर ऐसा हो तो फिर मैं कहूंगा नंबर इवन है, या अगर इवन है तो फिर ऐसा हो। यहां पर जो लिखा हुआ है देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखूं तो ये इस तरह की चीज है, P if Q, इस तरह है। But it's not just P if and Q, but it's P if and only if Q. इस तरह की स्टेटमेंट मतलब क्या? अगर नंबर इवन है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो फिर नंबर इवन। So it's if and only if kind of system. Definitions are if and only if kind of system. नंबर आड है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है इसी तरीके से अगर एक सेट फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और अगर किसी सेट का ऑर्डर फाइनाइट है वो फाइनाइट, ठीक है। सो डेफिनेशंस लिखी इफ देन की शक्ल में जाती है, ठीक है, इफ की शक्ल में जाती है, but they are not just if in its nature, they are if and only if. ठीक है जी। एक बुनियादी नुकता ये जो है क्लियर है। अगर एक प्राइम ट्विन प्राइम है, e minus 2 या p plus प्राइम होगा, और अगर p minus 2 प्राइम है तो p को ट्विन प्राइम कैसे? दूसरी चीज, जब डेफिनेशंस हम समझ, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होगी, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर डेफिनेशन के समझने के बाद हमारे पास होना चाहिए, वो ये है कि क्या इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। क्या इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं? डेफिनेशन आपने दी है, क्या इसके एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल से क्या मराद कि क्या ऐसे नंबर वाकई हैं जो इवन हैं? क्या सेट्स ऐसे हैं जो फाइनाइट हैं? अगर हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वाकई ऐसे नंबर्स हैं जो फाइनाइट हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन की है, जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसी मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक हैं। ये ऐड कर देता हूं, ऐड कर दें मैट्रिक्स A is symmetric if A is same as जो है इसे ट्रांसपोज करने से नजर आ रहा है, ट्रांसपोज करने से एग्जांपल्स हैं इन तमाम चीजों के। इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल बताइए।
गिवन का 2, 4 4, 6, 8. 3 एग्जांपल और फाइनाइट के लिए ABC लिख दें, that's an example. और प्राइम नंबर के लिए 5 से 3, 5, 3. 5 हम कह सकते हैं 5 देखें अच्छा 3 minus 2, 3, 5, से एग्जांपल है क्योंकि इससे पीछे दो नंबर भी प्राइम है और आगे भी दो नंबर क्योंकि हमारी डिमांड एक है 7 जो है ट्विन प्राइम होगा 2 plus वो भी होगा 5 क्योंकि plus 7 माइनस 2 जो है वो प्राइम नंबर 7 प्लस 2 नहीं है 7 माइनस यहाँ रिक्वायरमेंट भी सिर्फ आर की तो ये कंडीशन ट्रू हो तो इन्होंने कॉल करा 4 minus 2, 7 तो ट्विन क्यों कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर देखें 7 के पीछे क्यों के 5 है तो लिहाजा you know 5 और 7 they are like the twins the primes together 20 plus 5 और 7 5 plus 2. yeah 5 plus 2. 7 plus 2 twins are there. It's not a twin prime. It's a prime, it's not a twin prime. Twin prime definition satisfied. It's plus 1 is 3. Not plus 2 or minus 2. 3, 2, 5 नहीं है, 7 नहीं है. 7 नहीं है. 3 हम और 5. 7 को कहेंगे कि वो ट्विन प्राइम है. क्यों? क्योंकि इसका ट्विन कौन सा है? 5. 5 भी ट्विन प्राइम है. 2 नहीं. देखिए हम सर 8 दिया इसको. क्या मतलब? 8 दिया इसको. 8 क्या? और 2 माइनस. आर की बात करें तो कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है क्योंकि 7 के लिए 7 माइनस 5 प्राइम है लिहाजा 7 को ट्विन प्राइम कहेंगे और उसका ट्विन क्या है 5. इट्स जस्ट अ डेफिनेशन है तो मतलब कोई आपको नंबर थ्योरी पढ़ाना नहीं है तो मतलब ये है कि इसको इस्तेमाल करके फिर वो आगे जो है वो कर सकते हैं. 5 जो है वो दोनों तरफ से ट्विन रिप्लेटेबल 3 भी प्राइम है और वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो आर में एंड आ जाता है और आर इज इंक्लूसिव ठीक है जी. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत सारे तो हमेशा एक डेफिनेशन पढ़ने के बाद जब भी आप पढ़ाएं खुद पढ़ें try to create examples try to find out examples see which are the examples basically for this definition. ठीक है ये कि अगर आपके पास डेफिनेशन है आप डेफिनेशन प्रेजेंट करते हैं कहीं और एग्जांपल नहीं देते दैट मींस टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग. ठीक. अच्छा एग्जांपल्स डिफरेंट तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं. एक कैटेगराइजेशन एग्जांपल की होती है व्हाट यू से ट्रिवियल एग्जांपल. एक और कैटेगराइजेशन है वो नॉन ट्रिवियल एग्जांपल. क्या होते हैं ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल में भी सर बहुत बेसिक से कोई जो देखते ही अगर आ रही है तो हाँ ये है मे बी जो एक ही हो जनरल ये काम है ये भी क्लियर कर लें एक दफा अच्छे से. क्या बात है ट्रिवियल आइडिया. ठीक है ट्रिवियल से क्या मरा जनरल एग्जाम सेम से किसके साथ से सर वो जो मूल आपने कहा इसके सॉल्यूशन बहुत सारे क्लैरिटी
अगर triviality has a no clear definition. For some people, triviality is one thing, others, triviality is another. Very definition triviality. वो एग्जाम्पल्स वो चीज है जिनको करने के लिए आपको कोई एफर्ट ना करनी पड़े तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर का सबसे आसान एग्जाम्पल कौन सा तो और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा जी प्राइम नंबर का एक एग्जाम्पल देख ठीक है और कोई शख्स है कहता है जी 3071 इज अ प्राइम ठीक है दैट्स प्राइम और नॉट ओके नॉट क्लेमिंग इट ठीक है अगर वो ये कह देता और वाकई वो प्राइम है तो क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल आसान नहीं है सोचना है इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा ट्रिवियल ठीक है मैं कहूँगा जी सेट का एग्जांपल दें आप कहें वो सेट बजाते खुद या एक सेट के सबसेट का एग्जांपल दें और आप कहें वो सेट बजाते खुद it's not something interesting it's a good example it's not that interesting it's trivial ये सेट में आप का सबसेट उसमें से कोई इंटरेस्टिंग सा सबसेट हमें बता दे तो एक नॉन ट्रिवियल ठीक है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दे तो एक शख्स कहता है ये नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है okay it's an example but not that interesting it's not interesting trivial आसान सा एग्जांपल ठीक है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 0 1 1 0 and 0 1 ठीक है बस ये आसान सा ठीक है ऐसा एग्जांपल जिसमें कोई एफर्ट नहीं करनी so that's my understanding but it's not it doesn't mean that triviality का मतलब ये ही है triviality has no definition sometimes you treat something as trivial but it's not trivial or something you treat sometimes you treat something as non trivial but it's really trivial समझ आ रही है बात सर जी जी क्या ट्रिवियल एग्जांपल और ट्रिवियल सॉल्यूशन दोनों की एक ही माने हैं? एक चीज कॉमन है फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ये कहता है कि एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास है और उसका सॉल्यूशन बताएंगे ठीक है और वो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता वो कहता है ये x = 0 इसका एक सॉल्यूशन यार वो तो ट्रिवियल है इसके अलावा बताओ इसका रटा लगाओ फाइन करना पड़ेगा यानी आप कह सकते हैं जिसमें आपको एफर्ट करनी पड़े बात बुनियादी एग्जांपल्स होते हैं जो सबको पता हो ठीक है बात चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप एफर्ट you need to put an effort to do it स्टेटमेंट्स में जो अपडेट करते हैं एक स्टेटमेंट हमारे पास जैसे कि मैंने उसको देख के हमने जो है कुछ जो है सॉल्यूशंस में या कुछ स्टेटमेंट्स का आंसर निकाल दिया जस्ट देख के बना लिया अगर एक ऐसी स्टेटमेंट में जिसमें हमें सम एग्जाम्स देने पड़े उसका कंप्लीट एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल मैं कहूं जी मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक 3/3 ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए अगर आप मुझे सिर्फ 0 0 0 0 लिख देंगे आइडेंटिटी लिख देंगे दैट्स अ ट्रिवियल एग्जांपल मगर इसी की जगह पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स A B C 1 2 3 1 2 3 अगर 1 2 3 2 नीचे 4 5 कॉलम में भी कॉलम में लिखूं ऐसा लिखूं 2 4 रो में 2 4 5 हां 3 5 6 3 5 6 3 5 6 that's a non trivial example ऐसा एग्जांपल में सोचना पड़ेगा ठीक है so in other words जब आप डेफिनेशन पढ़ें तो हमेशा गौर करें अच्छा इसके ट्रिवियल एग्जांपल्स कौन से वो मिल गए अब सोचिए इसके नॉन ट्रिवियल एग्जांपल कौन से हमेशा ढूंढिए एक डेफिनेशन के ट्रिवियल
और नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स, और स्टूडेंट्स को भी इनकरेज कीजिए, ठीक, दे शुड गो फॉर नॉन ट्रिवियल एग्जांपल, ठीक हो गया। सारी डेफिनेशंस के ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एग्जांपल। एक और तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं एग्जांपल्स को, वो होते हैं एक्सट्रीम एग्जांपल्स। कितने लोगों को ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का डिफरेंस समझ आया? थोड़ा बहुत। यानी बाद एग्जांपल्स आप बगैर सोचे जैसे बाद ऐसे दे दिया, सोचना पड़ेगा, वर्क आउट थिंग्स। फॉर एग्जांपल ट्विन प्राइम के ट्रिवियल एग्जांपल्स क्या होंगे? आप 3 कह दें, आप 5 कह दें, आप 7 कह दें, ये ट्रिवियल एग्जांपल। अगर थाउजेंड्स में एग्जांपल ढूंढ लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो नॉन ट्रिवियल। इसी का पेज नंबर 103 है, ये कुछ एग्जांपल नंबर 8 है, 103 से हम नाम एग्जांपल ये डिफाइन कर रहा है इसमें, तो कहता है सोचेंगे हम सामने करेंगे, नहीं वो डिफाइन कर रहा है, कहता है एक नंबर स्क्वायर नंबर है, जस्ट छठा पढ़े आप, ठीक है, एक नंबर 8 से पहले 7 पढ़े तो उसके टर्म में डिफाइन कर रहा है। कहता है स्क्वायरी नंबर, a natural number is a squarey if its digits are the last digits of its square. जैसे जैसे 25 लास्ट डिजिट लें, उसे स्क्वायर करें नंबर के डिजिट्स में 35 हाँ It's not 25 यानी एक ऐसा नंबर जिसका आप लास्ट डिजिट ले उसे स्क्वायर करें और वो नंबर आपको बताते खुद मिल जाए। फॉर एग्जांपल 25 जो है स्क्वायर नंबर, जिसका अगर मैं आखिरी डिजिट लूं और इसे स्क्वायर करूं तो नंबर मिल जाए 36। सर ये रियल और नॉन रियल एग्जांपल्स पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वगैरह सॉल्यूशन हो, उसके लिए हम दे सकते हैं। ये टर्म ट्रिवियल की जहां भी इस्तेमाल होगी, भले वो सॉल्यूशन हो, भले वो प्रूफ हो, भले वो एग्जांपल्स हो, मतलब यही होगा कि ट्रिवियल इज नॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट समथिंग यू फाइंड डूइंग सम एफर्ट, ठीक है। नॉन ट्रिवियल थिंग्स में लोग इंटरेस्टेड हो। इफ यू आर डूइंग अ ट्रिवियल प्रॉब्लम, आसान से सवाल कर रहे हैं, people are not going to interested। जैसे कुछ टेक्निकल टेक्निक से सॉल्यूशन वाले होते हैं, वो इजी होते हैं, वो ट्रिवियल होते हैं। अगर नहीं वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना इज अ ट्रिवियल थिंग, ठीक है, मगर एक 8वीं जमात के बच्चे के लिए द सेम थिंग इज नॉट नॉन ट्रिवियल, इट्स नॉट ट्रिवियल फॉर यू नो इट्स नॉन ट्रिवियल थिंग। अगर वही जो है वो बच्चा 8वीं जमात का ग्रामर रूल इस्तेमाल करके सॉल्यूशन कर लेता है तब दे आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। सर लफ्जी मीनिंग ये चाहिए मामूली, ट्रिवियल मींस मामूली चीज या शेय या एग्जांपल, सिंपल सा सादा सा। तो क्या ये हमारे जो ट्यूशन उससे मैच नहीं कर रहा? मैच कर रहा है, ठीक है जी, देखिए मेरा नुकता ये कि ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टिक विद ये बताए स्क्वायरी ट्विनी, आप मतलब ये जो डेफिनेशंस है ये सिर्फ डिफाइन किए कि जैसे इनके बारे में बात कर सके बात, तो स्टार्ट अबाउट कि आपको सिखाना चाहता है ये डेफिनेशन।
ठीक है, आप अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं मॉन्स्टर नंबर से बड़े बड़े मॉन्स्टर नंबर, golden ratio sir, golden numbers. पता नहीं क्या क्या नाम है तो जो मर्जी नाम रखते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आने चाहिए। स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? हर मैट्रिक्स से हर ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं। बात जो है the next thing is to do with the extreme examples actually, extreme examples, यानी वैसे यहाँ पर एक खुद मिसाल ये कहता है, फर्ज कर लेते हैं आप, मैं कहता हूँ x एक सबसेट है, ठीक है, और मैं कहता हूँ x एक सेट है और मैं कहता हूँ x के सबसेट्स बताएं। अगर मैं कोई कहे यदि एम्प्टी सेट एक सबसेट है x का और आप कहें कि x बजाते खुद एक सबसेट है, एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं ये, एक्सट्रीम एग्जांपल्स। जैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड। इंटरेस्टिंग एग्जांपल कौन से होंगे कि इसके पावर सेट में सब कोई इंटरेस्टिंग सबसेट्स होता है जो प्रॉपर हो एक्सट्रीम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं प्राइम नंबर्स का आप एग्जांपल बताएं तो एक ट्रिवियल और एक्सट्रीम एग्जांपल क्या है? लाइक बड़ा सा नंबर देते हैं, it's not going to be extreme example, it's going to be हैं? ये हमारे पास ट्रिवियल एग्जांपल, ये ट्रिवियल भी है और एक्सट्रीम भी है, ठीक है। So it's like we can make a matrix, हम ये कह सकते हैं बाद एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि मैट्रिक्स में करता है, जैसे बाद एग्जांपल्स जो है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल हो सकता है इसी तरीके से, बाद एक्सट्रीम नॉन एक्सट्रीम भी होता है। मैं कहूँगा ये कौन सा एग्जांपल है, इट्स एक्सट्रीम बट ट्रिवियल, यहाँ जो एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा, but it's extreme but non trivial example. We're going to have 4 categories of examples. हमेशा जो भी डेफिनेशन आप पढ़ें, ठीक, इस टर्म्स में सोचें। ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी है एंगल की, ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी है रेशियो की, ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग दैट यू लर्न बेसिकली, ठीक है, थिंक अबाउट इट्स एग्जांपल्स, नॉन ट्रिवियल भी हो, ट्रिवियल भी हो, एक्सट्रीम एग्जांपल्स क्या होंगे। अच्छा, आखिरी चीज जो कि यू नो ये जो टर्म्स है, फिर एक्सट्रीम एग्जांपल की प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी, सो आई डोंट नो प्रिसाइज डेफिनेशन, but it's kind of a thing जो इंटरमीडिएटरी नहीं होगा, जैसे हम सबसेट के केस में कम से कम रियलाइज कर सकते हैं, एम्प्टी सेट भी है, नेक्स्ट अच्छा, दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें हर डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर आनी चाहिए, जो हमें ढूंढनी चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि वो ढूंढे, वो है नॉन एग्जांपल्स। वो क्या है? नॉन एग्जांपल्स।
not counter examples. Counter example is something else. Counter examples are about the statements, while non-example is about definition. You can't say is definition का counter example. It doesn't make sense. Non-example. यानी अगर आपके पास ये हो कि जी अच्छा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ये भी पता होना चाहिए अच्छा वो कौन सी मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक नहीं है शुड नो दैट ये नंबर्स हैं जो ट्विन प्राइम जो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऐसा है जो ट्विन प्राइम नहीं है प्राइम है ट्विन प्राइम नहीं शुड नो नॉन एग्जाम्पल्स कोशिश ये करनी है कि जो भी डेफिनेशन हम पढ़ें डेफिनेशन के लिए कम से कम चंद एग्जांपल्स नॉन एग्जांपल्स ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एक्सट्रीम एग्जांपल जरूर बताना चाहिए इट्स नॉट एन इजी टास्क इट्स अ इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन होती जाएगी तो मुश्किल होता जाएगा they are doable. It's not something which is not possible to find. ठीक है? Binary operation क्या होता है? It's a map from a binary operation on the set is a map from this cross product into the set. एक map है एक function. अब मैं आपसे कहूँ इस बाइनरी ऑपरेशन की एक मिसाल दीजिए और आप झट से कह देंगे क्या कहेंगे 2 plus हाँ? 2 plus 2 नहीं ऑपरेशन की मिसाल दी आप कहें प्लस तो ये ट्रिवियल एग्जांपल दैट्स अ ट्रिवियल एग्जांपल माइनस इज अ ट्रिवियल एग्जांपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज अ ट्रिवियल एग्जांपल ठीक है नॉन ट्रिवियल एग्जांपल क्या होगा सर मैं बताऊं हाँ रेडिकल 4 क्या रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट ऑपरेशन बताओ ना स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर रूट अच्छा स्क्वायर रूट इज एन ऑपरेशन but is it a binary operation does it work on two numbers it's non trivial example but is it an operation Unary operation. yes sir it works on a number basically particular numbers it's not a binary operation so that's so for example a star b is a raised to b so whether it binary operation है या नहीं है that's a non trivial example Cross product. huh? Cross product. Cross product is it a binary operation cross product of what Vector. of vectors so it's a that's a binary operation you take cross product you get the third vector which is the final equivalent of both that's ठीक है क्लास प्रोडक्ट ले लें या प्रोडक्ट ले लें मैग्नीट्यूड ले नहीं लें कर सकते हैं वेक्टर्स में आपसे किसने कहा कि सिर्फ यही दो ये दो ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं but you can have inner products actually so the inner products are the examples of you can define in a way you want actually one on trivial होगी for example relativity में आप कहते हैं कि ये आपके पास है x1 x2 x3 and y1 y2 y3 इसका आप क्या लेते हैं वो okay we have x1 y1 x2 y2 x3 y3 is a trivial example that's a trivial example dot product है it's a trivial example but अगर मैं इसकी जगह मैं कुछ और डिफाइन करूं यानी ऐसी चीज डिफाइन करूं जो कि आपने ना देखी हो पहली बार में कहूंगा दैट्स अ और अगर वाकई वो ऑपरेशन हो तो यू कैन से दैट्स अ that's not an standard example that's not ठीक है एक्सट्रीम एग्जांपल बाइनरी ऑपरेशन के केस में क्या होगा फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि a स्टार b इज a
A star B is 0. Yeah, A star B is 0. On R में define कर रहा हूँ. कहता हूँ A star B सब का जवाब दो. कहेंगे ये extreme size है. Pushing everything to 0.